Hello, all of you. I'm Princy. Welcome to Studenti Pathshala. In this video, we will discuss introduction of polynomials part second. Part first हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें आपको बताया था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ आप पहले उसे देख लें। वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तभी ये आगे का समझ में आएगा। उसकी लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप प्लीज़ वहाँ से उसे देख सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3, जिसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं उनको होल नंबर्स बोलते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि एक बार हम रिवीजन करते हैं कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल ये किस फॉर्म में कैसे होता है। जैसे कांस्टेंट लिया हमने 5, वेरिएबल हो गया एक्स की पावर कोई भी होल नंबर ले सकते हैं आप। इनमें से हमने लिया 5 या हमने लिया 6x3, कांस्टेंट में लिया -8y²। अब आपको समझ में आ गया होगा। हम इसको ले सकते हैं कि 6y की पावर 0, क्यों? क्योंकि 0 भी तो होल नंबर होता है, इसलिए हम इसको भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे आप लोग बताना कि हम यहाँ पे ये ले सकते हैं क्या, x की पावर 1/2। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये 1/2 जो है वो होल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर वाला पॉलिनोमियल नहीं होता है। जिस वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर होती है वो क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। आपको इतना समझ में आया? अब आगे इसमें देखते हैं। इसमें आगे ये जो कांस्टेंट है, जिसको हम लोग अभी कांस्टेंट बोलते हैं, इसको हम पॉलिनोमियल, ये क्या है, पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल का जो कांस्टेंट है इसको हम कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। एक्स तो वेरिएबल है और इसको जो कांस्टेंट है, जो आगे नंबर लगा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। इसमें कोएफिशिएंट क्या है, 6, इसमें 6 है। इसमें -8 है, साइन को भी हम साथ में लेके चलेंगे तो ये क्या है, -8 है। इसमें 6 है। समझ में आया इतना? अब ये तो कोफिशिएंट हो गया। अब हमें ये देखना है कि आपकी जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें एक वर्ड आएगा कोएफिशिएंट एंड एक आएगा डिग्री। अब कोएफिशिएंट तो हमने बता दिया कि जो भी पॉलिनोमियल है उसका जो कांस्टेंट होता है उसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। बट डिग्री क्या होती है, ये हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल या वेरिएबल पे होती है ना, वेरिएबल और पॉलिनोमियल के जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है। यहाँ ये पॉलिनोमियल क्या है, 5x⁵, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, क्योंकि एक ही टर्म है इसलिए क्या है, 5। तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसमें 3 हो जाएगी, इसमें 2 हो जाएगी। हमने यहाँ एक पॉलिनोमियल लिया 6x³ + 5x² - 2x + 6। इस पॉलिनोमियल में हमने फाइंड की डिग्री। इसकी डिग्री हम बताएंगे तो क्या होगी, जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की वही। अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल तो x है, तो इसमें ये 1 है पावर, यहाँ पे 2 है, 3, तो हाईएस्ट कौन सी है, 3। तो इसकी इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, 3। हमने यहाँ लिखा कि कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो आप क्या बताएंगे इसमें कि x²। अब हमको एक टर्म देखनी है पर्टिकुलर, कौन सी, x²। तो x² का कोफिशिएंट क्या है, 5। ऐसे ही क्वेश्चन में पूछा हमने कि कोएफिशिएंट ऑफ x³। तो x³ का कोफिशिएंट क्या है, x³ यहाँ पे है तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 6। पूछा हमने कि कोएफिशिएंट ऑफ x। अब x का कोफिशिएंट क्या है,
अब हमें ये भी देखना है कि 2 तो है बट साइन को भी देखना है। यहाँ तो प्लस था इसलिए पॉजिटिव में तो प्लस लगाते ही नहीं है, ये माइनस है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे -2। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे देखते हैं, हमने कुछ पॉलिनोमियल लिखे कि 5x + 2, एक लिखा 6x² + 2x + 1, 4x³ + 6x + 2। अब इनमें क्या डिफरेंस है? अच्छा, इसकी डिग्री क्या है? इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 1। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड थर्ड वाला, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, यानी इसकी डिग्री कितनी है? 3, तो जिसकी पावर हाईएस्ट पावर जो है वो 3 होती है उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। गॉट इट? समझ में आया होगा कि आपको इसमें डिग्री निकालना भी आ गया, कोफिशिएंट निकालना भी आ गया। अब ये किस बेस पे होती हैं देखो, और बताती हूँ थोड़ा सा कि मैंने यहाँ पे लिखा ओनली 8। अब 8 लिखा, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस है। हम इसके मल्टीप्लाई में एक वेरिएबल लिखते हैं जिसकी पावर 0 लिखते हैं। अब ये तो सभी लोगों को पता होगा कि कोई भी नंबर हो, कुछ भी हो, यहाँ पे एनी नंबर या एनी वेरिएबल, एनी कांस्टेंट, कुछ भी हो, अगर उसकी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1। तो 8 को हमने कैसे लिख दिया कि 8 × x⁴ 0। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या थी? 5x + 2, इसकी क्या थी? 1 थी। 6x² + 5 की क्या होगी? 2 हो जाएगी। ये हम डिग्री निकाल रहे हैं, ओके। ऐसे ही 8x³ + 9x + 1, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब यहाँ से आपको एक बात समझ में आई कुछ, कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिसकी डिग्री 3 होती है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब मैंने ये 3 तो बता दिए, बट मैंने अभी तक ये नहीं बताया कि जिसकी डिग्री 0 होती है उसको क्या बोलते हैं। अरे जिस पॉलिनोमियल की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है वही तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। कैसे होता है कि हमने यहाँ लिखा 5x⁴ तो इसकी डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर कितनी है? 0 है। अब इसको सॉल्व किया तो 5 और किसी भी नंबर, कोई भी नंबर हो, कोई भी वेरिएबल हो, कुछ भी हो, उसकी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया। तभी तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब आपको समझ में आ गया होगा, जिसकी डिग्री 0 होती है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, 1 होती है लीनियर होता है, 2 होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, 3 होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जितने भी ऑल कांस्टेंट हैं वो सभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं, क्योंकि जितने भी कांस्टेंट हैं उनमें हम कोई भी वेरिएबल लगा के उसकी पावर 0 लिख सकते हैं। इसलिए जो ऑल कांस्टेंट होते हैं, या ये कह लो ऑल कांस्टेंट क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। तो ऑल कांस्टेंट जो होते हैं या ऑल रियल नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। इतना आ गया समझ में? अब तो एक चीज़ बची है कि 0 पॉलिनोमियल क्या होता है, ये भी बताते हैं। अब देखो, यहाँ तक अभी तक हमने जो भी पढ़ा था उसमें कोफिशिएंट कुछ ना कुछ नंबर ही होता है, कोई ना कोई नंबर होता है। लेकिन 0 पॉलिनोमियल में जो कोफिशिएंट होता है
जो कोफिशिएंट होता है वो खुद ही 0 होता है। ओके, देखना इसकी फॉर्म क्या होती है, 0 इंटू कोई भी वेरिएबल लिया हमने, यहाँ लिखा वेरिएबल की पावर होल नंबर, क्या होता है, होल नंबर। कांस्टेंट पॉलिनोमियल इस फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, यहाँ होता है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, ये किस फॉर्म में लिख रहे हैं, जिस फॉर्म में हमने आपको पॉलिनोमियल समझाया है, वेरिएबल की पावर 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनमें वेरिएबल की पावर ऑलवेज 0 होती है, कभी भी कोई नंबर नहीं होगा। नंबर होने के बाद तो ये डिफाइन हो जाएगी अलग अलग लीनियर क्वाड्रेटिक में या क्यूबिक में, लेकिन 0 होने पे ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। अब इसकी वैल्यू भी तो 0 हो जाती है, ये भी एक नंबर में आता है। हमने भी कहा था कि ऑल कांस्टेंट जो होते हैं 0 भी तो कांस्टेंट होता है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल यस होता है। बट इसको अलग डिफाइन क्यों किया गया है, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल और 0 पॉलिनोमियल में एक डिफरेंस है कि इसमें जो वेरिएबल की पावर है वो ऑलवेज 0 होती है, बट इसमें जो वेरिएबल की पावर है वो कुछ भी हो सकती है, होल नंबर होता है, कुछ भी हो सकता है। हमने यहाँ लिखा 0 इंटू एक्स टू दी पावर 5 लिख दिया, तो ये क्या है, ये 0 पॉलिनोमियल है, बट ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया है तो प्लीज़, कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, कुछ भी आपको डाउट हो इसमें, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं आपको आपका आंसर दूंगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन बताऊंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।